नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा हैं और जानना चाहते हैं कि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 7 अगस्त से लेके 13 अगस्त तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो या न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डिटेल्स के साथ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को देखेंगे। आपके पर्सन की करंट एनर्जी टेम्परेंस की एनर्जी में है। आपके पर्सन टेम्परेंस के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। टेम्परेंस के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है इन्होंने पहले कोशिश किया होगा इस रिश्ते को बैलेंस करने की, या फिर उनको लगता है कि मैंने रिश्ते बैलेंस करने की बहुत कोशिश की, नई शुरुआत करने की कोशिश किया, लेकिन ये रिश्ता ना बैलेंस हो रहा है ना रिश्ते में कुछ नया हो रहा है। अब ये रिश्ता उनको बार्डन सा लगने लगा है। उनको लग रहा है कि मैंने अपने तरीके से बहुत कोशिश कर लिया, कुछ नहीं हो रहा है। उल्टा ये रिश्ता मुझे बांध रहा है, बोझ लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। तो अब मुझे इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहिए। ये नई शुरुआत करने के बारे में सोचा भी था उन्होंने, कोशिश भी की, अपने गुस्से पर भी काम किया, रिश्ता बैलेंस करने की कोशिश की, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की कोशिश की। स्लोली स्लोली रिश्ते में काम करना चाहते थे, नया शुरुआत चाहते थे, पेज से शुरू करना चाहते थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब ये एक अलग सोच में आ चुके हैं, जिद में आ चुके हैं, सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है और सोच रहा है कि इस रिश्ते में कुछ नहीं होने वाला, इससे अच्छा है कि मैं रिश्ते से ही मूव ऑन कर जाऊं। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है लिब्रा यानी तुला राशि। 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। नाइन ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। ऐसा लग रहा है लिब्रा आप अकेले हो अभी, और आपने 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लगता है कि आप अकेले हो अभी और अकेले रह के आप इस रिश्ते को सही करने के आपने महीनों से कोशिश कर रहे हो, 7 महीना, 8 महीना, साल भर से। और आपको पता है कि अगर हम रिश्ते में कोशिश करेंगे स्लोली बट श्योरली रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। आपको रिकॉन्सिलेशन भी चाहिए,
आपको रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहिए, पहले जैसे आपका रिश्ता था वो चाहिए और वो करने के लिए आप मेहनत भी कर रहे हो लेकिन हो नहीं रहा है। आपको लग रहा है कि यूनिवर्स मेरी बात ही नहीं सुन रहा है, मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, मेरा विश पूरा नहीं हो रहा है। तो कुछ हद तक आप हीलिंग की एनर्जी में हो, मेहनत भी कर रहे हो और आप यूनिवर्स से शिकायत भी कर रहे हो, लेकिन आपको रिकॉन्सिलेशन भी चाहिए। देख लेते हैं लिब्रा। देख लेते हैं लिब्रा, आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। दी एम्प्रेस, एम्प्रेस के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। एम्प्रेस के कार्ड को हम क्लैरिफाई करते हैं। दी हारोफंट का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। एम्प्रेस के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं एस ऑफ सोर्ट्स, नाइट ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ के साथ। ऐसा लग रहा है कि लिब्रा आपके जो पर्सन है ये आपको दूर से देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि आप इस रिश्ते में कुछ नहीं कर रहे हो। इनको क्लैरिटी नहीं मिल रहा है आपसे कि आप चाहते क्या हो। इनके सोच में क्लैरिटी नहीं है। ये इनको लग रहा है कि आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को इन्हांस कर रहे हो, आप अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो, आप तो बहुत खुश हो। इनको आपके सच्चाई पता नहीं है कि आप मेहनत भी कर रहे हो, परेशान भी हो और ये इंसान ये चाहते हैं कि आप उनके तरफ आए, आप उनसे माफी मांगे या प्यार की बातें करें, दोस्ती करें, जो करना है आपको आके करना है। इनके पास वो क्लैरिटी नहीं है कि आप दुखी क्यों नहीं हो। ये आपसे बात नहीं कर रहा है, चीजें सही नहीं है, लेकिन आप दुखी नहीं हो, ये उनको लगता है कि आप दुखी, आपको दुखी होना चाहिए, आप दुखी नहीं हो, ये नहीं देख रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप अच्छा, बहुत ख्याल रख रहा है खुद का, ग्रूमिंग कर रहे हैं, अपने बारे में सोच रहा है, दिखावे के लिए तो आप सब कुछ कर रहे हो लिब्रा, जो कि उनको नहीं पता कि आप मन ही मन परेशान हो। तो ये क्लैरिटी चाहते हैं आपसे कि आप चाहते क्या हो। अगर आप प्यार में आना चाहते हो तो आइए, अगर आपका शादी का रिश्ता है या कमिटेड रिश्ता है तो आपको उनकी तरफ आना चाहिए, बात करना चाहिए, रिश्ता स्टेबल बनाने की कोशिश करना चाहिए, जो कि आप बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। ऐसा लगता है कि आप लोगों का जो रिश्ता है वो शादी या कोई कमिटेड रिश्ता होगा, जो कि बहुत पुराना रिश्ता है और एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। लिब्रा, आप किसी लियो, किसी सेजिटेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं लिब्रा, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हो। आपके पर्सन आपकी खुशी देख के समझ नहीं पा रहा है, क्लैरिटी नहीं मिला है कि आप चाहते क्या हो। और बहुत सोचने के बाद उनको ये लगता है कि आपने तो अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से संभाल लिया है, बहुत खुश हो, आप में तो कोई चेंजेस नहीं है। तो क्या आप उनके तरफ नहीं आ सकते? शायद आप ईगो की वजह से नहीं आ रहे हो। देख लेंगे लिब्रा, आप अपनी पर्सन से क्या चाहते हो। टेन ऑफ सोर्ट्स, टेन ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई, एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। टेन ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को, कार्ड
मेरे हाथ में दर्द है इसीलिए। टेन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द फूल, फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लगता है लिब्रा आप अपने पर्सन से वो आजादी मांग रहे हो, रिश्ते की आजादी। आप अपने पर्सन से ये कहना चाहते हो कि रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, रिश्ते में अगर कुछ बचा है तो रिश्ते में नई शुरुआत आप करना चाहते हो। आपके तरफ से अभी तक रिश्ता खत्म नहीं है, क्योंकि आप पहले भी रिकॉन्सिलेशन चाह रहे थे करंट एनर्जी में। अभी भी आप अपने पर्सन को ये बताना चाहते हो उनसे कि रिश्ता खत्म नहीं है। आप भले ही आप स्टेबल हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके पास है, ग्रोथ है, सक्सेस है, अबंडन है, लेकिन आप अब भी अकेले हो और आप चाहते हो कि ये कंट्रोल इशू ना करे, पैसों को लेके परेशान ना हो, कंजूसी ना करे, और रिश्ते में अगर ये चाहे तो एक नई शुरुआत कर सकते हैं, ये एक्शन ले सकते हैं। अगर ये सोच रहे हैं कि आपके तरफ से रिश्ता खत्म है, तो आप उनको ये बताना चाहते हो कि आपकी तरफ से रिश्ता खत्म नहीं है, लेकिन रिश्ते में जो कंट्रोल इशू था, जो परेशानी था, अगर वो उन चीजों को खत्म करते हैं आपके पर्सन, तो रिश्ते में एक नई शुरुआत हो सकता है। और अगर ये एक्शन लेते हैं तो भी नई शुरुआत हो सकता है। देखेंगे रिश्ते की आउटकम। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक में। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं टेम्परेंस, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। डेफिनेटली इस रिश्ते में एक्शन लिया जाएगा, रिश्ता बैलेंस करने की कोशिश की जाएगी। जिनकी पारिवारिक संबंध है वो लोग परिवार के लिए जो भी पैसा कमा रहे थे और उसको कंजूसी से समेट रहे थे, किसी को नहीं दे रहे थे, तो उसमें उसका जो सोच है उनका वो परिवर्तन होगा। रिश्ता बैलेंस करने की कोशिश की जाएगी, गुस्से पर काम किया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा, पारिवारिक संबंध जुड़ने जा रहा है। दो रिश्ते अगर जिनके पास है वो रिश्ते बैलेंस करने की भी कोशिश करेंगे, जिनके पारिवारिक संबंध है वो भी रिश्ता बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। एक सही निर्णय लिया जाएगा ताकि समझदारी से दोनों मिलके रिश्ते बैलेंस करने की कोशिश करें। कुछ लोगों को ये लग सकता है, जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, कि अब पारिवारिक रिश्ता जुड़ने जा रहा है तो मेरा अभी क्या काम है, उनको अपने लिए लॉसेस फील हो सकता है। उनको ये लग सकता है कि अब मेरा कोई काम नहीं है, तो वो रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच सकते हैं। बाकी जो पारिवारिक संबंध है वो जुड़ने जा रहा है, परिवार जुड़ने जा रहा है, रिश्ता बैलेंस होने जा रहा है। बहुत सारे लोग अगर इस सोच से बाहर आते हैं तो वो रिश्ते में रह सकते हैं कि रिश्ता बैलेंस हो रहा है, जो भी हो रहा है मैं भी इस रिश्ते में हूँ, जो चाहे तो। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये लगेगा मेरा क्या काम है, मुझे रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहिए। देख लेते हैं गाइडेंस। कोई लिब्रा, कोई लियो, कोई सजिटेरियस भी हो सकता है। लियो एंड सजिटेरियस हाईलाइटेड है लिब्रा, बाकी तो कोई भी राशि हो सकते हैं क्योंकि मेजर अरकाना है, तो 12 के 12 राशि ही इंक्लूडेड है। रोमांस का कार्ड आया है। यूनिवर्स आपको प्यार करने के लिए बोल रहे हैं, बिना प्यार के सारा चीज खराब हो रहा है। लड़ाई की वजह प्यार से एक दूसरे से मिले, बात करें, प्यार से चीजों को
सॉल्व करें। रिश्ते की जो भी प्रॉब्लम है, प्यार की कमी से इतना प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। इफ यू बिलीव का कार्ड आया है, अगर आप मानते हो कि ये हो सकता है, कोई भी चीज, चाहे रिश्ते में एक्शन लेके उसको सही करना या कोई भी निर्णय लेना जो आपके मन में लगे कि हाँ ये सही है, जैसा मैं सोच रही हूँ या ये सही है, तो हाँ वो सही है। ये आपके बिलीफ सिस्टम पर डिपेंड करता है। तो आपका बिलीफ सिस्टम जो भी आपको बोले अब वो करें, और बिलीफ स्ट्रांग होनी चाहिए किसी भी क्षेत्र में। रिकवरी का कार्ड आया है, जो भी हुआ है वो एक दिन में नहीं हुआ है, तो चीजें एक दिन में नहीं हुआ, तो सही भी एक दिन में तो नहीं होगा, धीरे धीरे आप कोशिश करोगे, जो कि बैलेंस का भी कार्ड आया है। पेशेंस रखिए, चीजें धीरे धीरे सही हो जाएगा। जितना हो सके यूनिवर्स से कनेक्ट करें, अपनी परेशानी को उनके साथ साझा करें, और चीजें देखिएगा धीरे धीरे सही हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।